इलेक्ट्रिकल पावर का जबरदस्त क्वेश्चन है ये। पहले क्वेश्चन क्या है समझो फिर सॉल्व करते हैं। कहा आपके पास दो बल्ब हैं, 220 वोल्ट 100 वॉट, इसकी रेटिंग है 220 वोल्ट 60 वॉट। अब इन्होंने क्या किया है, इसको सीरीज में जोड़ दिया है और जो सप्लाई है वो भी 220 वोल्ट लगा दिया। तो आपसे सिंपल पूछता है कि इस वाले बल्ब का इस कंडीशन में पावर क्या होगा। अब यहीं पे मामला फंसता है। लोग पूछते हैं सर इसका पावर तो नहीं रखा 100 वॉट, तो फिर पावर क्या निकालना। कहा समझो पावर अपने आप में कुछ भी नहीं होता है किसी भी बल्ब का या किसी भी अप्लायंसेस का। वो बिल्कुल डिपेंड करता है, केवल डिपेंड करता है उसके वोल्टेज पे कि आपने उसमें ज्यादा वोल्टेज लगा दिया तो उसका पावर अपने आप बढ़ जाएगा, वोल्टेज कम कर दिया उसका पावर कम हो जाएगा। तो पावर कुछ नहीं होता अपने आप में। तो देखो अगर ये बल्ब सर्किट में अकेला होता, ये बल्ब नहीं होता तो 220 वोल्ट इसको प्रॉपर मिलता तो इसका वॉट 100 वॉट यानी पावर 100 वॉट होता। अब इस कंडीशन में वोल्टेज तो डिवाइड होगा, कुछ इसमें, तो इसका वोल्टेज डाउन होगा तो इसका पावर भी कम होगा 100 वॉट से। ये था क्वेश्चन, समझ में आया। अब इसको करेंगे कैसे। कहा किसी भी बल्ब का जो फिक्स चीज होता है वो उसका रेजिस्टेंस होता है किसी भी अप्लायंसेस का। तो मैंने यहां पे फिगर अलग से बना लिया है। इस बल्ब का रेजिस्टेंस R1, इस बल्ब का R2। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो R1 R2 निकाल लेंगे पावर के इस फॉर्मूला से, आराम से निकल जाएगा। फिर जब R1 R2 निकल जाएगा तो इस सर्किट का हमारा करंट I निकल जाएगा, जो कि यहां का करंट हमारा I होगा। ठीक है, जब हमारा I निकल जाएगा तो हम पावर का अगेन ये फॉर्मूला इस बल्ब के लिए लगाएंगे, I² इंटू R। हमें R पता है जिसको हमने R1 लिखा है, और हमारा पावर इस बल्ब का इस कंडीशन में निकल जाएगा। तो ये था मेन चीज समझना। चलो इसको आप सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला से हम निकालेंगे R1। तो R1 हो जाएगा V²। तो V² तो भाई 220 वोल्ट का स्क्वायर अपॉन हम ले लेंगे पावर इसका है 100। इसको सॉल्व मत करो, इसको ऐसे रहने दो। फिर हम निकालेंगे R2 इस वाले बल्ब का, तो इसका भी रेटिंग में 220 का स्क्वायर लेंगे क्योंकि वोल्टेज वही है, और इसका वॉट है 60। इसको भी सॉल्व मत करो। तो जो टोटल रेजिस्टेंस मेरा R हो जाएगा वो R1 प्लस R2। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, कैसे लिख करके, ये आपका 8/300 आपका ये हो जाएगा। इसको ऐसे रहने दो, सॉल्व मत करो। अब हमारा ये टोटल R निकल गया। तो हमारा जो करंट I है वो क्या होता है सर्किट में, V/R। तो ये मेरा हो जाएगा 220 अपॉन ये पूरा डाल दो यहां पे 220 का स्क्वायर, 300 गया ऊपर, नीचे आ गया 8। जब सॉल्व करोगे तो आपको ये 15/88 एम्पियर आपका करंट आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा करंट यहां का आ गया। तो हम पावर इस बल्ब के लिए जो पावर होगा वो हो जाएगा I² यानी 15/88 का स्क्वायर इंटू R। तो R तो भाई R1 लेंगे, तो R1 मेरा जो है वो 220 का स्क्वायर अपॉन 100 है। जब आप सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्स आपका ये 14 वॉट 14 वॉट आपका आंसर आएगा। तो देख लो 100 वॉट जो पावर था इसका